आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट रियली. व्हेन आई से आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं कभी नहीं मान सकती कि वी हैव टू फाइट द मेन. Idea of like I don't need anybody and feminism. I don't believe in this shit. Feminism fucked up our society. Well, I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. I would say I'm a woman. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी यू आर सो एंग्री एंड सो सैड, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, क्या हुआ है आपकी लाइफ में? बताती हूँ. यूपी में एक लड़की के हाथ पैर काटकर उसे जिंदा जला दिया और आयरनी देखो, उसी दिन सुबह उस लड़की ने अपने पापा को कॉल करके बताया कि पापा आज शायद ये लोग मुझे मार देंगे, जल्दी आना. महाराष्ट्र के प्रभानी जिले में एक आदमी ने अपनी पत्नी के जेनिटल्स पर गरम प्रेस दागकर जलाकर उसको मार डाला दहेज के लिए. एक साल की बच्ची जला दी राजस्थान में अपनी माँ के साथ, तो कहीं कुर्सी से बांधकर 3 साल की बच्ची फूंक दी अपनी माँ के साथ दहेज के लिए. तुम भी तो जिंदा हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? हर साल 88,000 बच्चों का रेप होता है इंडिया में. लड़के कहते हैं कि लड़कियां उन पर फेक केसेस लगाती हैं. हर रोज दहेज के लिए जला रहे हैं लड़कियां और कहते हैं कि लड़कों की जान खतरे में है. तुम्हें पता है वूम वॉर क्या होता है? दुनिया में जब भी युद्ध हुए, चाहे वो मुगल्स हो या तुर्क हो या हिटलर हो या पाकिस्तान बांग्लादेश हो या गाजा या सीरिया या चाइना, आर्मी ने रेप कैंप्स बनाए. घरों में घुसकर छोटे छोटे बच्चों का, 4 साल 6 साल के बच्चों का गैंग रेप किया. उनके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे के चिमटे, पिन्स, जंग लगे हुए क्लिप्स, नेल कटर्स डाले ताकि उनका वूम खराब हो जाए, उनकी नस्ल बर्बाद हो जाए. इसे वूम वॉर कहते हैं. ये आर्मी में भाईचारा, ब्रदरहुड बढ़ाने के लिए एक टूल है, दुश्मन की पुश्ते बर्बाद करने का एक टूल है. ये किया है आदमी ने आदमी के साथ. धर्म के दंगे हो या गली की लड़ाई, उसने अपनी गालियों में और अपनी हवस में हमेशा औरत का ही नाम क्यों लिया? और फिर किसी गटर की गहराइयों से हो या किसी धर्मगुरु की ऊंची गद्दी से उसने पलटकर औरत को ही वैश्या और चरित्रहीन बताया. ये इतिहास नहीं है, आज भी हो रहा है कहीं. मुझे बहुत गुस्सा आता है. तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुमने एप्स्टीन फाइल पढ़ी है? आज भी 117 कंट्रीज में चाइल्ड मैरिज लीगल है. ये सोचकर कि 19 साल पहले निठारी कांड में मारे हुए बच्चों के कातिल को आजाद छोड़ दिया कानून ने. पुकारते होंगे वो मरने से पहले अपने माँ बाप को कराह कर. आज भी देख रहे होंगे कहीं से, उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा. ये सोचकर कि हाथरस उत्तराखंड, हरियाणा की मनीषा, कोलकाता की मौमिता, दिल्ली, बिहार, यूपी, कर्नाटका और भी ऐसे लाखों केसेस झूठे कह दिए जाएंगे क्योंकि रेप के 11 दिन बाद सैंपल्स पहुंचाए जाते हैं लैब में. यहाँ विक्टिम की एफआईआर नहीं, उस पर मीम्स बनाए जाते हैं. दलित की बेटी का रेप होता है और एक कॉमेडियन स्टेज पर खड़ा होकर उस पर जोक्स बनाता है. हम हंसकर रेप वीडियोस को डार्क ह्यूमर कह देते हैं और मर्द गूगल पर बच्चों के रेप वीडियो सर्च करते हैं. लड़कियां आज भी चांदनी चौक से ब्राइडल लहंगे खरीदने में बिजी हैं. मीनवाइल रेप अक्यूज सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं. तालिबानी इंडिया में इंडियन वुमेन को बैन कर देते हैं. हमारे मर्द उनका सपोर्ट करते हैं. पार्लियामेंट में रेप हो रहा है तो एंजॉय करो बोलकर ठहाके लगाए जाते हैं. लड़कियों से क्या डरना, हमें देखकर उनका मुंह निकल जाता है बोलकर रेपिस्ट रेप कंटेंट बना रहे हैं और बाकी के रेपिस्ट एलिमनी बोलकर अपने रेप राइट्स मांग रहे हैं. तुम्हें गुस्सा नहीं आता? जब एक विधवा को बांस से मारकर उसे जिंदा जला देते थे तब मर्द सती देवी की जय हो बोलकर ढोल कासे बजाते थे. उसे सती प्रथा कहते थे. जब डायन बोलकर 100 आदमी एक लड़की को बांधकर सड़क पर जिंदा जला देते थे तब सब चुपचाप नजारे देखते थे. उसे विच हंटिंग कहते थे. जब एक 12 साल की बच्ची के बाल काट देते थे, उसे सफेद कपड़े में लपेटकर नमक भात खाने देते थे, उसे विधवा प्रथा कहते थे. मुझ में खून है उन माओं का, मैं वंशज हूं उनकी. करोड़ों औरतों के नामों निशान मिटा दिए गए क्योंकि वो पढ़ती थी, लड़ती थी, अपने मन का करती थी. मैथ, साइंस, मेडिकल, उन्हें यूनिवर्सिटी में घुसने तक नहीं दिया गया. सोचो कितनी नोबेल प्राइज विनर्स, कितनी एथलीट्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इन्होंने जिंदा जला दी और आज हंसते हैं ये कह के कि व्हाट डू वुमेन ब्रिंग टू द टेबल, कि औरत ने क्या किया है, सब कुछ तो हमने किया है. मुझे बहुत गुस्सा आता है. तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कितनी बच्चियां कोख में मार दी, कितनी दूध में कांच मिलाकर, और लक्ष्मी लक्ष्मी बोलकर जो बहुएं जलाई हैं इन्होंने. मुझ में खून है उनका, मैं वंशज हूं उनकी. मुझे बहुत गुस्सा आता है. 19th सेंचुरी यूरोप में एक आदमी अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसे लीगली मेंटल असाइलम में भर्ती करा सकता था जहां से वो कभी वापस नहीं आती थी. और चाइना में एक समय था जब ये माना जाता था कि औरत के अंदर कोई सोल नहीं होती, औरत एक फर्नीचर की तरह होती है. आदमी अपने फर्नीचर को मार काट जला सकता है लीगली, और आज भी जला रहा है आदमी, काट रहा है पत्नी, बेटी, बहू को. एक पिता ने अपनी 7 साल की बच्ची को नहर में फेंक दिया. बेटा चाहिए था, बेटी नहीं. एक पिता ने अपनी 3-3 महीने की 2 नवजात बच्चियों को जमीन पर पटक पटक कर मार दिया. बेटा चाहिए था, बेटी नहीं. एक बाप ने अपनी 1 हफ्ते की बच्ची का रेप करके उसका मर्डर कर दिया. तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? जीबी रोड पार्लियामेंट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, पर पार्लियामेंट में उन बच्चों की आवाजें कैसे नहीं सुनाई देती? हर साल लाखों औरतें बेची जाती हैं प्रोस्टिट्यूशन में, पर लड़के कहते हैं कि ये तो औरतों का बिजनेस है. अफगानिस्तान में औरतें एक आंख से देखती हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकती. लॉ है वहां पर कि आदमी हड्डी टूटने तक अपनी बीवी को पीट सकता है. तुम्हें पता है जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है? एक 3 साल की बच्ची की वजाइना को ऊपर से नीचे तक सिल दिया जाता है ताकि उसके पति को एक दिन वर्जिन वाइफ मिले. तुम्हें पता है इंडिया में कितने गवार बैठे हैं जो एक लड़की की कीमत उसकी वर्जिनिटी से लगाते हैं, जो हर तरह के गुप्त रोग लेकर घूम रहे हैं पर एक वर्जिन बीवी की डिमांड करते हैं. 10,000 सालों से ठग रही है पितृसत्ता. वो तुम्हें अनपढ़ रखकर तुम्हें मंद बुद्धि बोलते हैं. तुम्हें गुस्सा नहीं आता? जमीन जायदाद बैंक बैलेंस पर तो उनका कब्जा था ही, वो तुम्हारे शरीर को भी अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं. तुम्हें गुस्सा नहीं आता? पिता हो या पति, तुम बेघर थी, तुम बेघर हो, वो दामाद को पैसे देते हैं और बेटी को विदा करते हैं. तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये समाज एक बूचर खाना है और तुम हर रोज इसमें करती हो, कभी धर्म के नाम पर तो कभी संस्कारों के नाम पर बिरयानी की तरह बढ़ती हो. तुम्हें हर कोई ज्ञान देकर जाता है. तुम्हें गुस्सा नहीं आता?
अगर नहीं तो पूछो अपने आप से क्या दिक्कत है तुम में। तुम बीमार हो या पागल हो या सच्चाई से कोसों दूर सास ससुर के सीरियल्स में, मेकअप में, सूट सलवार में बस वही देखती हो जो ये तुम्हें दिखाना चाहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू?